ठीक है, तो हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे हैं एंगल्स की। अब तक हम लोगों ने एंगल्स पढ़ा था, तो अब बात आती है ट्रायंगल्स पे। तो अगर रिमाइंड किया जाए क्लास 5 तक, ये ट्रायंगल्स के कितने टाइप ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलिन। बट फिर से एक बार रिमाइंड कर रहे हैं। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती थी? ट्रायंगल विद ऑल साइड्स हैविंग इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स हैविंग मेजर 60 डिग्री इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल, अभी इसका फिगर भी बनाएंगे, जस्ट पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते थे? जिसमें ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो और उनमें एवरी एंगल कितना हो? 60 डिग्री हो, तो उसको क्या कहते थे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे ही बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल एंड टू एक्यूट एंगल। जैसे अगर सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो, और ये जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। और इक्वल कितने होते हैं? एवरी एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। ऐसे राइट एंगल की अगर बात की जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट वन एंगल कितना हो? वो 90 डिग्री हो। राइट एंगल का क्या मतलब हो? एटलीस्ट वन एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। और जो रेस्ट टू एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको जस्ट रिमाइंड कर रहे थे, इक्विलैटरल क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है। देखो, हम लोगों ने इक्विलैटरल की बात की, राइट एंगल की बात की, अब बात कर रहे हैं आइसोसेलेस की। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है, कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स क्या हों? कोई भी दो साइड्स इक्वल हों। जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये कोई भी साइड कितनी है? ये 8 है। तो ऐसे एंगल ट्रायंगल को आइसोसेलेस कहते हैं, जिसमें क्या हो? मिनिमम मतलब एग्जैक्ट टू साइड्स इक्वल हो, तीसरी साइड कुछ भी हो, तो उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, डेफिनेशन हम लोगों ने ये सब लास्ट क्लास में डेफिनेशन भी पता, इसकी एक पीडीएफ भी आ जाएगी जिसमें ट्रायंगल्स की डेफिनेशन होगी, वो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी इन केस अगर रिमाइंड नहीं है तो। आती है स्केलिन ट्रायंगल की। स्केलिन ट्रायंगल की डेफिनेशन होती थी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी एवरी 3 साइड, जितनी साइड्स कितनी होती? ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, वो ऑल साइड्स आर हैविंग डिफरेंट लेंथ। जैसे ये 6 हो गई, ये 5 हो गई, ये 8 हो गई। स्केलिन का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो? वो डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? स्केलिन। तो इक्विलैटरल का क्या मतलब था? जब तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। राइट एंगल में क्या कि मिनिमम वन एंगल क्या था? 90 डिग्री। अब मिनिमम जैसे राइट एंगल की बात की थी, क्या दो एंगल राइट एंगल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, वन ही तो पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये 90 और ये 90 हो गया तो सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। एंगल का क्या सम होता है ट्रायंगल में? 180। तो राइट एंगल के केस में एक एंगल क्या होता था? राइट एंगल। अदर टू क्या होते थे? एक्यूट होते थे। अब आइसोसेलेस में क्या होते थे कि दो साइड सेम होती थी, और स्केलिन में क्या होती हैं? तीनों साइड्स डिफरेंट। उसको क्या कहते हैं? स्केलिन। अब बात आती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो क्या हों? वो एक्यूट एंगल हों। जैसे ये कितना हो गया? ये 50 हो गया, इसको कंसीडर कर लिया 60, ये कितना बचा फिर? 70। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके जो तीनों एंगल क्या हों? एक्यूट हों। एक्यूट का क्या मतलब? जो 90 से बिलो हो, मतलब 90 से स्मॉलर हो, तो उसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बात आती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है ए ट्रायंगल विथ 2 एक्यूट एंगल एंड 1 ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। क्या हो? एक एंगल क्या हो? ऑब्ट्यूज हो, और रेस्ट टू एंगल्स क्या हो? वो एक्यूट हो। तो जैसे ये एंगल है, क्या है? ये एंगल दिख रहा है, ये 90 से अबव है, 90 से अबव है, तो ये ऑब्ट्यूज हो गया। और बचे दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? वो नेचुरली एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो ये जस्ट बात थी सिर्फ ट्रायंगल की। ठीक है, तो हम लोग बात आती है एक्सरसाइज नंबर 5.6 पे। कहाँ पे बात आती है? 5.6 पे।
5.6 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सब लोग क्वेश्चन को पहले रीड कर लिया करेंगे। क्वेश्चन पहले में दिया गया है कि अगर ट्रायंगल की साइड गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर ए है, देखो इसको हम लोग थोड़ा क्विक भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है एंगल, किस ट्रायंगल के क्या टाइप्स होते हैं, एंगल क्या होता है, और प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि राइट एंगल क्या था, इक्विलैटरल क्या था, आइसोसेलेस क्या था, स्केलिन क्या था। तो वही यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल विथ लेंथ 7, 8 और 9। एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, उसकी जो लेंथ है एक 7 है, कितनी है 7 है, कितनी है 8 है, कितनी है 9 है। तो कभी भी ट्रायंगल में डिफरेंट अगर लेंथ दी हो, क्या 7 और कहीं है, नहीं है 8 कहीं और, ये डिफरेंट है। तो जब भी डिफरेंट हमको दिखें कि सारी साइड्स की लेंथ क्या डिफरेंट है, तो हम उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, नेम देते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर से दिया है, अब की बार नेमिंग भी दी है साथ में। क्या दी है, नेमिंग। तो नेमिंग दी है, उसमें कहा गया है कि अब की बार जो ट्रायंगल है उसका नाम दिया है ABC। क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया, उसकी नेमिंग क्या की गई है, ABC। तो जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे ही करते जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की बात की जाए तो एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, ABC। तीन ट्रायंगल में कितने साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। कितने कॉर्नर होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो ABC नाम रख दिया। फिर कहा गया AB की जो लेंथ दी है वो 8.7 दी है, 8.7 सेंटीमीटर। फिर AC की लेंथ कितनी दी है, AC की लेंथ 7 दी है, और BC की लेंथ कितनी दी है, 6 दी है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया, देखो जितनी भी बात हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट में कर रहे हैं, इसमें केवल ये बताना ट्रायंगल का टाइप क्या है। जैसे सब में अलग अलग डिफरेंट लेंथ देंगे तो वो बिना सोचे समझे कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, वो स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्केलिन। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में कहा गया एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका नाम क्या है, PQR। क्या है, P है, Q है, R है, और उसमें कहा गया जो लेंथ है PQ, QR और PR। PQ किसके इक्वल है, QR के, QR किसके इक्वल है, PR के। अच्छा, कभी कहा जाए कि ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं और ये ना बताया जाए कितनी है, तब भी हम कह सकते हैं ये एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। वो बात अलग है, इस केस में सारी 5 गिवन है। कितनी गिवन है, 5 गिवन है। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो उसका क्या नाम आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे क्वेश्चन नंबर अगर डी में देखो तो उसमें केवल एक डेटा गिवन है। कहा गया एक ट्रायंगल है DEF। क्या है, एक ट्रायंगल हमने बना लिया। क्या बना लिया, ट्रायंगल DEF। लेकिन उसमें कहा गया उसका जो एक एंगल है, कोई एक एंगल बोला गया है एंगल D90 है। कैसा है, एंगल D90 है। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो जाए तो उसको क्या बोल सकते हैं, और कुछ भी नहीं पता तो उसको बोलेंगे वो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर हमको इसको ड्रा करना हो तो जब राइट बना तो ऐसे बना लेते कि हमको साफ क्लियरली दिखे। यहाँ D लिख दिया, यहाँ E लिख दिया, यहाँ F लिख दिया। तो कभी भी डेटा गिवन हो केवल हमको एंगल D90 दे दिया गया और ये बता दिया गया ये एक ट्रायंगल है, तो ये बात नेचुरल होगी। वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई में आओ, उसमें दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल दिया है y 90 डिग्री। क्या दिया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर ई पार्ट है। एक एंगल दिया वो 90 डिग्री, और एट द सेम टाइम क्वेश्चन में बोला गया है कि दो साइड्स भी इक्वल है XY और YZ। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल, जैसे इसको हमने मान लिया XYZ, इस ट्रायंगल को सब लोग फोकस करेंगे। क्या माना, XYZ, XYZ। और इसमें कहा गया कि एंगल y क्या है, 90 डिग्री। हमने एंगल y को 90 बना दिया। फिर कहा गया है XY और YZ, XY ये और YZ ये जो दो साइड्स हैं XY और कौन सी, YZ, ये इक्वल है। अगर इसको और भी क्लियरली बनाया जाए, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि अच्छा कभी अगर ये कहा जाए कि किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, तो सबसे पहला काम होता है कि हम राइट एंगल बना ही लेते हैं। इसी को तो राइट एंगल कहते हैं, जो परपेंडिकुलर हो।
और इसको यहाँ से मैच कर दिया, ऐसा ट्रायंगल हरदम बनाते हैं। तो इसमें नेमिंग की गई थी जो एंगल 90 है, कौन सा एंगल 90 है वहाँ पे y लिख देते हैं, और एक्स वाई कहीं यहाँ चाहो यहाँ x लिख दो या यहाँ x लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे z लिख दिया, फिर कहा गया एक्स वाई और वाई जेड इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ये एंगल राइट एंगल भी है और क्या है, आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस क्यों है? आइसोसेलेस इसलिए क्योंकि एक ट्रायंगल की दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो कहेंगे ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आंसर लिखेंगे इसको अगर बोला जाए लिखेंगे राइट एंगल, पूरा लिखते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उसमें क्वेश्चन में अलग अलग डिफरेंट एंगल दिए हैं। क्या दिए हैं? डिफरेंट एंगल दिए हैं, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट है फर्स्ट का, उसमें एक एंगल दिया, एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल LMN है, लेकिन उसमें कहा गया कि ट्रायंगल L की मीज़र कितनी दी है, वो मीज़रमेंट 30 डिग्री है। एंगल M का मीज़रमेंट कितना दिया है, एंगल M का दिया है 70 डिग्री, और एंगल N का मीज़र कितना दिया है, वो 80 डिग्री है। तो जब एंगल दिए हों तीनों, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या तीनों एंगल डिफरेंट हैं, क्या है, ये 30 है, ये 70, ये डिफरेंट भी हैं। क्या तीनों एंगल 90 से कम है? अगर तीनों एंगल का सम कितना होता, 8 7 15 3 18, तो 180 हो जाएगा। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल होगा, हम लोगों ने जब बात की थी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो उसकी डेफिनेशन थी कि सारे एंगल क्या हो, वो एक्यूट हो। एक्यूट का मतलब वो 90 से कम हो, तो 90 से बिलो होंगे तो उस ट्रायंगल क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे यू LMN कंसीडर किया, L 30 डिग्री हो गया, M 70 हो गया, N 80 हो गया। तो जब तीनों ट्रायंगल के एंगल दिए हों और तीनों डिफरेंट हों और एट द सेम टाइम क्या हो, वो 90 से कम भी हों, तो तब हम क्या कहेंगे, तो वो कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो कहेंगे वो ट्रायंगल कैसा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ऐसा कोई ट्रायंगल दिया हो जिसमें एक एंगल 90 से बिगर हो और बाकी दो 90 से कम हो, तो उस केस में क्या कहते हैं कि वो कैसा एंगल हो जाएगा, कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, बहुत सिंपल, इसका हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके, बट फिर से बात कर ले रहे हैं। मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया है। मैचिंग करना, एक तरफ मेजर ऑफ ट्रायंगल दिए, इधर टाइप ऑफ ट्रायंगल पे हम लोगों को मैच करना है। तो हम वैसा ना करके हम लोगों ने ऑलरेडी इसको रीड कर लिया है, तो डायरेक्टली लिखते हैं कि अगर 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ है तो उसको हम कहते क्या हैं, अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, वो हो जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा होता है, आइसोसेलेस। अगर ऑल डिफरेंट लेंथ है तो उसको क्या कहेंगे, स्केलिन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलिन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी रीड कर लिया है। अगर 3 एक्यूट एंगल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। 1 राइट एंगल है तब क्या कहेंगे, डायरेक्टली कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। 1 ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और 1 राइट और 2 साइड्स इक्वल लेंथ हैं तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, या डायरेक्टली बोलेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जितने ये क्वेश्चन थे ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर लिया है, जो सिंपल भी थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। किस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। उसमें कुछ फिगर्स बने हैं। अब इधर ध्यान दो सब लोग, मैं बनाता जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। उसमें जस्ट जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, ए वाला पार्ट बना है तो उसमें एक ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल बना है जिसमें क्या दिया है, इसमें एक साइड 8 है, दूसरी साइड कितनी 5 है, और तीसरी भी 5 है। हमको इसमें इससे नहीं मतलब होता 8 है कि 9 है, जस्ट ऑब्जर्व करना होता है वो डिफरेंट हैं कि सेम है, कि कौन सी दो इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक ये और एक ये साइड इक्वल है। अगर दो साइड किसी में इक्वल हो जाए तो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, वो ट्रायंगल हो जाता है आइसोसेलेस। क्या हो जाता है, आइसोसेलेस।
अच्छा, क्वेश्चन को अगर सब लोग रीड करो, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको हर ट्रायंगल का नाम बताना है बट डिफरेंट वे में। एक तो साइड के वे पे बताना। देखो ट्रायंगल का क्या टाइप हो सकता है, ट्रायंगल की अगर हम बात करें, साइड्स को अगर ऑब्जर्व करें तो साइड्स को जब हम दिमाग में रखते हैं तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलीन। ये तब की बात होती है जब हम लोग सिर्फ साइड को कंसीडर कर रहे हैं। जब एंगल को कंसीडर करते तब कैसे ट्रायंगल होते हैं, वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट हो जाएं, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए, रिमेनिंग क्या बचे 2 एक्यूट। तो इस ट्रायंगल को अगर ऑब्जर्व किया जाए, क्या इसमें कोई 90 हो रहा तो नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ऐसे अगर इसके सेकेंड पार्ट में जाए, बी वाला क्वेश्चन देखें तो उसमें एक ऐसा ट्रायंगल बना, क्या बना है, ऐसा ट्रायंगल बना है जिसकी एक में, अगर देखो ये जो साइन होता है ये राइट एंगल का साइन होता है। एक साइड 15 है, दूसरी 17 है और तीसरी क्या है, 8 है। तो अगर सबसे पहले हम इस पर कंसंट्रेट करें, पहले हम ये भूल जाते हैं एंगल से कोई मतलब नहीं, सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं क्या तीनों साइड डिफरेंट है, तो बिल्कुल 15, 17, 8, ठीक है, डिफरेंट साइड्स हैं। तो इसको कौन सा ट्रायंगल कहेंगे, इसको कहेंगे स्केलीन ट्रायंगल। कौन सा कहेंगे, स्केलीन ट्रायंगल। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स की जो लेंथ क्या है, डिफरेंट है। अगर एंगल वाइज बात की जाए, क्या इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तो अगर एंगल के बेसिस पे करेंगे तो क्या कहेंगे, कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कितना क्लियर हुआ सबको। अब इसके सी पार्ट में जाएंगे, जो सी वाला थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसके अगर ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे, अगर थर्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक ऐसा ट्रायंगल बना है। उसकी लेंथ कितनी है, एक ये 7 गिवन है और एक ये 7 गिवन है। अगर सबसे पहले एंगल बेस पे ना जाएं तो इस पे जाएं कि क्या 2 साइड इक्वल हमको ऑब्जर्व हुई, तो जैसे ही तीसरी तो हमको पता ही नहीं है, दिए ही नहीं क्वेश्चन में, अगर 2 साइड कभी भी इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस हो जाता है। और यहाँ पे ऑब्जर्व करने में पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे कहीं क्या होता 90 डिग्री, तो एक एंगल 90 से अबव हो गया, 90 से बिगर हो गया, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, तो अगर उसको एंगल के हिसाब से ट्रायंगल की नेमिंग करें तो कौन हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बचे 3 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करने हैं, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं मोस्टली 99% क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बट प्रैक्टिस करो बहुत बार, एक क्वेश्चन बोर्ड पे देख लो, बाकी को खुद से करने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ रहे हैं। इसमें क्या होता था, जो हम लोग अब तक डिस्कशन कर रहे थे, एक बार ट्रायंगल को देखना है कि साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं कि 2 इक्वल हैं कि एक भी इक्वल नहीं है। तो साइड्स का ऑब्जर्वेशन से कौन कौन से नेमिंग हो सकते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलीन। और जब एंगल पे कंसंट्रेट करते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब की बार थोड़ा ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग मैच स्टिक्स। तो जो मैच बॉक्स होता है, जो मैच स्टिक होती हैं, उनको यूज करके हमको क्या ट्रायंगल बनाने हैं। मैच स्टिक जो होती हैं उनको यूज करके क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो मैच स्टिक कैसी होती है, ऐसी थी होती मैच स्टिक। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हमको कुछ मैच स्टिक गिवन होंगी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होंगे बहुत से चैप्टर में, डिफरेंट वे से। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस इसमें ध्यान देना होता है कि किसको कहाँ पे कैसे पुटअप करना है। तो जो पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया, उसमें कहा गया है हमारे पास 3 मैच स्टिक्स हैं। कितनी हैं, 3 मैच स्टिक। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या 3 मैच स्टिक, देखो जिसमें इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी मैच स्टिक दी हैं, ये पूछा गया है कि क्या इस केस में ट्रायंगल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो अगर हम लोगों के पास 3 मैच स्टिक है, मतलब जैसे हमने मान ली, एक ये हो गई, 2 ये हो गई, तीसरी ये हो गई। अगर हम लोगों के पास 3 मैच स्टिक्स हैं तो क्या हम लोग 3 मैच स्टिक्स की हेल्प से ट्रायंगल बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, अगर हमारे पास जैसे एक मैच स्टिक ये है, एक मैच स्टिक ये है, तो एक को हमने ऐसे
ऐसे रखा, दूसरे को हमने ऐसे रखा। और इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं, ये तीसरी मैच स्टिक है। तो बिल्कुल सिंपल, ये 3 मैचिंग स्टिक है तो ट्रायंगल बन गया, तो बिल्कुल बन गया। क्या इस ट्रायंगल में सारे एंगल 90 से कम दिख रहे हैं? तो बिल्कुल ये सारे कैसे दिख रहे हैं? एक्यूट एंगल। तो 3 मैचिंग स्टिक की हेल्प से एक ट्रायंगल भी बना है, उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि अच्छा ये बताओ, जब मैच स्टिक होती हैं तो क्या मैच स्टिक के केस में क्या अगर ये इक्वल होती हैं, जनरली सारी कैसी होती हैं, तीनों कैसी होती हैं मैच स्टिक? ऐसे तो होता नहीं कि एक छोटी हो एक बड़ी हो, जनरली कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इक्वल होती तो क्या उस केस में ट्रायंगल का नाम इक्विलैटरल भी कह सकते हैं? बिल्कुल इक्विलैटरल कहेंगे। और इक्विलैटरल के केस में एंगल कितना होता है? 60 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कैसा बनेगा? 3 मैच स्टिक के केस में राइट एक कंप्लीट एकदम बनेगा, ट्रायंगल बन भी जाएगा। कैसा होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। और ये इक्वल, जैसे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ये एक मैच स्टिक ऐसी रखी, एक ऐसी रखी, एक ऐसी रखी, तो क्या बन गया? वो इक्विलैटरल भी बनेगा। क्यों? कब बनेगा? जब ये तीनों मैच स्टिक एग्जैक्टली उनकी लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो पहला क्वेश्चन ओवर हो गया। क्या पूछा गया था कि क्या 3 मैच स्टिक की हेल्प से से ट्रायंगल बनेगा? तो बिल्कुल सर्टेनली बनेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा गया कि हमारे पास 4 मैच स्टिक्स हैं। कितनी है? 4 मैच स्टिक्स। और हमको क्वेश्चन में जब हम लोगों ने बिगिनिंग किया था तो क्वेश्चन में ये जरूर दिया है, रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल अवेलेबल मैच स्टिक इन ईच केस। ये नहीं कि हमारे पास 4 हैं, हमने 3 को यूज करके ट्रायंगल बना लिया, ऐसा नहीं करना है। चारों को यूज करना है। जैसे हमने एक मैच स्टिक उठाई, यहाँ रख दी, दूसरी यहाँ रखी, तीसरी यहाँ रखी और चौथी यहाँ रखी। जब कभी भी तुम बनाने की कोशिश करोगे 4 की हेल्प से, कभी भी ट्राई करना, ज़रूर करना, ये तो करने वाली चीज़ भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो 4 मैच स्टिक को जब तुम कभी भी सेट करोगे कहीं भी रख के, तो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। क्या फॉर्म नहीं होगा? ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। तो उस केस में कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो सकता है। क्या? रेक्टेंगल, या अगर इनकी लेंथ कम ज़्यादा है तो रेक्टेंगल भी हो सकता है। जनरली स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। बट कभी क्या नहीं फॉर्म होगा? 4 मैच स्टिक की हेल्प से कभी ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। कभी भी ट्राई करके देखा। ये प्रैक्टिकल वाली बात है कि आपने घर में मैच स्टिक 4 लेना, उसको पुटअप करके देखना, उसको ड्रा करना, ठीक है? तो जब देखोगे तो कभी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। क्या नहीं फॉर्म होगा? ट्रायंगल। और क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। तो 4 मैच स्टिक के केस में क्या नहीं फॉर्म होगा? ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं होगा। ओके, अब की बार क्वेश्चन में दी हमारे पास 5 मैच स्टिक हैं। एक मैच स्टिक ये है, 1 2 3 4 5। तो हमको इनको ऐसे अरेंज करना है। देखो मैं बोर्ड पे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, बट घर में ट्राई करना क्या अनदर वे भी पॉसिबल है। अगर जैसे एक मैच स्टिक ये रखी, दूसरी ये रखी, तीसरी ये रखी, चौथी ये रखी, पांचवी रखी, तो ऐसे तो कंप्लीट ही नहीं होगा। हमको एक कैसा फिगर बनाना है? क्लोज फिगर बनाना है। और क्या फॉर्म करना है? ट्रायंगल फॉर्म करना है। एक 5 मैच स्टिक है, उनको घर में ट्राई करना, उनकी हेल्प से ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना, तो ज़रूर बनेगा। एक मैच स्टिक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, फिर यहीं पे बढ़ाना, इसको कहाँ रखना? यहाँ रखना, एक यहाँ रखना, ठीक है? और उसके बाद एक मैच स्टिक यहाँ आ जाएगी। ये प्रैक्टिकली बोर्ड पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ एक मैच स्टिक रखी, यहाँ से यहाँ एक मैच स्टिक रखी, यहाँ से यहाँ एक मैच स्टिक रखी, यहाँ से यहाँ एक रखी और यहाँ से यहाँ एक आ जाएगी। ये दिख नहीं रहा, बट एग्जैक्टली बोला जाए तो जैसे हमने एक मैच स्टिक यहाँ रखी, ठीक है, और दूसरी बिल्कुल यहाँ रखी, फिर एक यहाँ रखी, फिर एक यहाँ रखी और फिर यहाँ रखी, तो एग्जैक्टली इस टाइप का एक क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें इतना तो क्लियर है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर हमने उसमें भी क्लियरली बोला जाए तो अगर हो सकता है ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस भी बन जाए। एक बार चेक करके देखना होता। मैच स्टिक में क्या थोड़ी बहुत लेंथ भी उसमें मार्जिन रहेगा, तो डायरेक्ट नहीं कह सकते आइसोसेलेस होगा कि नहीं, बट एक्यूट एंगल ट्रायंगल जरूर बनेगा। और क्वेश्चन में पूछा गया था क्या 5 मैच स्टिक की हेल्प से ट्रायंगल बनेगा? तो बॉटम लाइन ये है कि 5 मैच स्टिक की हेल्प से ट्रायंगल जरूर बनेगा। इसका एक और वे होता है, 5 मैच स्टिक को जब आप पुटअप करोगे
अरेंज करोगे तो एक ट्रायंगल ऐसा भी बनेगा, एक आपने ये मैच स्टिक रखी, दूसरी मैच स्टिक ऐसी रख दी, एक मैच स्टिक ऐसी रख दी, जो दो बची हैं उनको एक यहाँ रख दी और एक यहाँ रख दी, इनकी हेल्प से दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो 5 मैच स्टिक की हेल्प से और भी तरीके आप घर में खुद से अपने इमेजिन करेंगे। क्या और कोई भी पॉसिबल तरीका है जिसमें ट्रायंगल फॉर्म हो जाए? ये घर में सब लोग सर्टेनली करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, और भी कई जगह इसका आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो 5 मैच स्टिक की हेल्प से क्या कह सकते हैं कि क्या बन जाएगी, ट्रायंगल जरूर फॉर्म होगा। अब बात आती है, एक इसमें क्वेश्चन लास्ट और बचता है, उसमें बोला गया है 6 मैच स्टिक्स हैं, कैसे हैं 6 मैच स्टिक हैं, क्या उनकी हेल्प से ट्रायंगल बनेगा? तो उसको भी देखना है। अब हमको ट्रायंगल बनाना, तो एक मैच स्टिक हमने ऐसी रखी, एक ऐसी रखी, फिर एक यहाँ रखी, फिर एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, ठीक है। तो 6 मैच स्टिक की हेल्प से भी ट्रायंगल फॉर्म होता है, और वो कैसा होता है उसको भी बोल सकते हैं, वो ट्रायंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। इसको घर में सब लोग करके देखेंगे, मैच स्टिक का यूज करेंगे। फिर भी कोई डाउट होता तो हम लोग जब भी कभी क्लास में होगा, मैं क्लास में क्या मैं यहाँ भी मैच स्टिक यूज करके फिर से समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। पहले सब लोग घर में एक बार ट्राई करेंगे कि मैच स्टिक की हेल्प से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपनी 5.6 भी कंप्लीट हो गई है, फिर 5.7 से स्टार्ट करेंगे।